Dear viewers, today we discussed about ऑप्टिकल कंप्यूटर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिकल कंप्यूटर। आपने कंप्यूटर साइंस तो पढ़ा ही होगा, लेकिन ऑप्टिकल कंप्यूटर के बारे में बहुत कम आप लोगों ने सुना होगा। आज मैं उसके बारे में संपूर्ण तो नहीं कहूँगा, बट बहुत अधिक जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ऑप्टिकल कंप्यूटर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज देने वाला हूँ, और ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि जिस प्रकार कंपटीशन का लेवल जो है टफ होता जा रहा है, उस प्रकार ये आगे आपको 100% काम आने ही वाला है। और अगर कंपटीशन में काम नहीं आया तो कम से कम आपके लाइफ में तो ज़रूर काम आएगा, 100% इसकी गारंटी है। चूँकि आज से 10 साल पहले आप जाइए, उस टाइम आपके पास मोबाइल नहीं था, बहुत तरह तरह के साधन जो आज उपलब्ध हैं वो नहीं थे। 10 साल बाद आपने यहाँ तक की सफ़र तय की है टेक्नोलॉजी में, और इससे आगे भी जो आने वाला सफ़र है उसे हम लोग तय करने वाले हैं। तो अब काम की बातें करते हैं। हम लोग बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ इस पर लिखा हुआ है। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद कंप्यूटर साइंस की जो रोचक बातें होंगी उसको भी हम लोग धीरे धीरे जानकारी के रूप में ग्रहण करते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर साइंस का जो ऑप्टिकल कंप्यूटर होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि एडवांटेज भी होगा, इसका क्या गुण है, ठीक है, उसके बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो है ऑप्टिकल कंप्यूटर जो है, सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है, ऑप्टिकल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज मच इजियर एंड अनएक्सपेंसिव देन द प्रेजेंट कंप्यूटर। अभी का जो कंप्यूटर है इससे कम एक्सपेंसिव होगा, मतलब एक्सपेंसिव और कम होगा, प्रोसेसिंग और ज़्यादा अच्छा होगा, कई गुना ज़्यादा अच्छा होगा। आज के कंप्यूटर से चलाना भी उसको और आसान होगा, उसको कैरी करना और भी आसान होगा। मानव का ये प्रयास रहा है कि टेक्नोलॉजी में बहुत कम से कम मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट को ग्रहण करें। इस टाइप का मशीन बनाने पर जो है वैज्ञानिक लोग बहुत सारे रिसर्च स्टार्ट किए हुए हैं। दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों, ऑप्टिकल मटेरियल इज बेस्ट एसेसिबिलिटी एंड स्टोरेज डेंसिटी देन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल जो आजकल यूज हो रहा है कंप्यूटर साइंस में, मैग्नेटिक मटेरियल यूज हो रहा है, उसकी अपेक्षा ऑप्टिकल मटेरियल जो है उसमें बेस्ट एसेसिबिलिटी और स्टोरेज डेंसिटी होती है। बहुत ज़्यादा स्टोरेज डेंसिटी होगी, जिसका कि लाभ आप लोगों को आगे मिलेगा। तीसरा पॉइंट है पैरेलल कम्युनिकेशन। पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होता है? पैरेलल कम्युनिकेशन एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम लोग एक बार में एक से अधिक अनेकों सिग्नल्स पर काम कर सकते हैं। अनेकों सिग्नल्स को जो है हम लोग डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट जो है पैरेलल प्रोसेसिंग है। एक बार में हम अनेकों प्रकार के काम कर सकते हैं, अनेकों प्रोसेसिंग को है जो है अंजाम दे सकते हैं। चौथा पॉइंट जो है इलेक्ट्रॉन इज रिप्लेस्ड बाय, यहाँ भी यूज हो रहा है, उसी से बना हुआ शब्द जो है फोटोन है, जो कि प्रकाशीय कण, प्रकाश का सूक्ष्म जो कण है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। फोटोन जो है वही होता है, प्रकाश का छोटा सा कण होता है जो कि इलेक्ट्रॉन का स्थान ग्रहण कर लेगा। इलेक्ट्रॉन वहां से रिप्लेस किया जाएगा और वहां पर क्या आ जाएगा? फोटोन आ जाएगा। पांचवा पॉइंट जो है फुल डुप्लेक्स ऑपरेटिंग। फुल डुप्लेक्स जो है ऑपरेटिंग होगी। डुप्लेक्स ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों ने रेडियो टेलीविजन इस टाइप का कम्युनिकेशन देखा होगा कि एक तरफ से जो है कम्युनिकेशन वो उसमें होती थी, मतलब एक तरफ से इंफॉर्मेशन मिल रही होती थी, अगर दूसरे तरफ से कोई इंफॉर्मेशन देना चाहे तो ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो है फुल डुप्लेक्स का मतलब हो गया कि दोनों तरफ से इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान होगा, तो उसको फुल डुप्लेक्स बोला जाता है। लास्ट का जो पॉइंट है रेडियली इंटरैक्ट। रेडियली इंटरेक्शन जो है
कंप्यूटर में, उस टाइप के कंप्यूटर में, ऑप्टिकल कंप्यूटर में रेडियली इंटरेक्शन जो है वो होगा। कहने का मतलब बहुत तेजी से एक दूसरे कंप्यूटर को जोड़ा जा सकेगा। हम बहुत तेजी से बहुत तरह तरह की गतिविधियां जल्दी जल्दी बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा एक्शंस पर काम कर सकते हैं। तो इस तरफ की सारी बातें हम लोगों ने की। और अब हम दूसरी तरफ इसका जो है कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज तो हम लोगों ने जाना, डिसएडवांटेज भी कुछ है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आखिर वो क्या है उसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग फोटोनिक क्रिस्टल इज चैलेंज्ड। ये जो फोटोनिक क्रिस्टल है उसको बनाना, उसको मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ही टफ काम है, बहुत ही चैलेंजिंग है। रिसर्चर्स जो हैं इन पर बहुत ही गंभीरता से लगे हुए हैं, चूंकि वे भी इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो वैज्ञानिक लोग जो है बहुत ज़्यादा इस पर काम करना मतलब शुरू किए हुए हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है वर्क इन साइज। साइज में जो है ये बल्क होंगे, क्या होंगे, बल्क होंगे। तीसरा पॉइंट जो है कंप्यूटेशन इज कॉम्प्लेक्स एज इट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शंस ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स। हम लोगों ने एडवांटेज में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। उसका डिसएडवांटेज के रूप में ये होगा कि अनेक सिग्नल्स पर एक साथ काम करने के लिए हमें जो है थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, आप ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर चलाने वाले हैं, यूजर, तो आपको एक टाइम में अगर 3-4 जगह ध्यान रखना हो, 5 जगह ध्यान रखना हो तो थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। कहाँ से कौन सा डेटा ट्रांसमिट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तरह तरह की बातें जो है व्यवधान भी हमारे सामने आएगी। क्योंकि आप लोगों ने निबंध में भी, लेख में तो कम से कम पढ़ लिया होगा कि विज्ञान वरदान और अभिशाप दोनों है। इस प्रकार से हम लोग डिसएडवांटेज की भी चर्चा कर चुके हैं। अब जो है फ्यूचर कैसा होगा इससे, और किन किन चीज़ों का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। फ्यूचर इसका कैसा होगा, ये जो ऑप्टिकल कंप्यूटर है उसका फ्यूचर के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी जो है कंप्यूटर विज्ञान के विकास को लगभग 1000 गुना बढ़ा देगा। इसका विकास जो है लगभग 1000 गुना पर डायरेक्टली पहुंच जाएगा। इसमें प्रोसेसिंग क्षमता जो है वो स्टोरेज क्षेत्र, नेटवर्क, ऑप्टिकल डेटा नेटवर्क, बायोमेट्रिक एवं होलोग्रामिक स्टोरेज डिवाइसेज का विकास हो जाएगा। अब होलोग्रामिक स्टोरेज डिवाइसेस और बायोमेट्रिक डिवाइसेज जो है इन सब का विकास इतना हो जाएगा कि मतलब मनुष्य को देखकर उसका जो सिस्टम है वो पहचान जाएगा कि ये हमारे मालिक आ रहे हैं। जिस प्रकार से आदमी पहचान जाता है, मतलब इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है जगह मिल जाएगी। सेकेंड पॉइंट जो है प्रोसेसर्स में, प्रोसेसर्स किस प्रकार के होंगे, टेक्नोलॉजी से जुड़े जो स्टूडेंट्स होंगे या फिर जो भी लर्नर्स हैं उनको जानना चाहिए कि प्रोसेसर्स हर एक डिवाइस में, आपका जो ये मोबाइल होता है, कंप्यूटर होता है, लगभग अधिकांश और बहुत सारे प्रकार के डिवाइसेज में प्रोसेसर्स लगे होते हैं। वही जो है प्रोसेस का काम करता है। सिस्टम में जो है प्रोसेसिंग का काम वही प्रोसेसर्स ही करते हैं। तो प्रोसेसर्स में लाइट डिटेक्टर्स लग जाएंगे और सूक्ष्म लेजर्स लगे होंगे। वो लाइट कहाँ से निकलेगी, सूक्ष्म लेजर्स से, माइक्रो लेजर से निकलेंगे, जो डेटा ट्रांसमिशन को बहुत जल्दी से ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा करने में सक्षम होंगे। ठीक है, कुछ कंपनी तो इस प्रकार के डिवाइसेज को, इस प्रकार की चीज़ों को डेवलप करने में लगी हुई भी है। फिलहाल हमारे इंटेल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इंटेल कंपनी है एक। ये जो है प्रोसेसर्स बनाने का भी काम करती है, कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट को बनाती है। तो इसने एक आईसी रिलेटेड फोनेटिक्स लिंक है उसको बनाने में सफल हुई है, जो कि 50 गीगाबाइट मतलब 50 GB का डेटा पर सेकेंड क्या कर सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। इस प्रकार की लिंक जो है फोनेटिक्स लिंक बनाने में कामयाब हो गई है। ठीक है, जो कि कितनी अच्छी बात है। जरा सोच के देखिए, हम लोग अभी 1 GB अगर डाउनलोड करते हैं तो कितना सारा टाइम लगता है ना। उसी प्रकार से अगर ये 50 GB 1 सेकेंड में डाउनलोड करके दे हमें, तब हमें कितनी खुशी होगी। मतलब
1 सेकेंड का 50वां हिस्सा में 1 GB डाउनलोड हो जाएगा। तो हम लोग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा दक्षता हासिल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीडली अपना काम को अंजाम दे सकते हैं। और सबसे लास्ट और अंतिम ये बात है, अनोखी भी है, ये बात है कि इस कंप्यूटर की सबसे अनोखी विशेषता होगी कि इसमें स्क्रीन नहीं होगी। स्क्रीन हम लोग जहाँ चाहेंगे वहाँ क्रिएट कर देंगे, एयर में स्क्रीन क्रिएट हो जाएगी। ये जो है होलोग्राम के जरिए हवा में ही स्क्रीन को तैयार कर दी जाएगी। कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड के जस्ट ऊपर स्क्रीन तैयार रहेगी, कीबोर्ड पे हम लोग काम करते रहेंगे और स्क्रीन दिखता रहेगा, मतलब कीबोर्ड और स्क्रीन दोनों को एक साथ हम लोग देख पाएंगे। इस प्रकार का ये जो डिवाइस तैयार होगा, सोचिए कितना अमेजिंग डिवाइस होगा हम लोगों के लिए, कितना ज़्यादा पावरफुल, कितना ज़्यादा मतलब ये सुविधादायक होगा, कितना यूजफुल होगा, हम लोग सोच नहीं सकते हैं अभी कितना ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज कंप्यूटर का जो ऑप्टिकल टाइप है, ऑप्टिकल कंप्यूटर जो है, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारा कुछ जाना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, तब ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को और अधिक से अधिक अच्छी जानकारियाँ देने में सक्षम हो पाऊँ और दे पाऊँ। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।